दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली पुलिस के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो तो मत करो। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आपको आगे पता चल जाएगा। अब बात रिजल्ट की नहीं है, सबको पता है कि रिजल्ट कब आना है। आज आ जाए, कल आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 अप्रैल तक रिजल्ट आ ही जाएगा। और बाकी आज शुक्रवार है तो एसएससी का खास दिन है, तो हो सकता है आज रिजल्ट आ जाए। ज़्यादा संभावना है क्योंकि आज शुक्रवार है, शुक्रवार को ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आते ही आते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि सीपीओ का आएगा, ड्राइवर का आएगा, कांस्टेबल का आएगा, किसका आएगा ये नहीं पता। लेकिन रिजल्ट आने की पूरी संभावना आज है, बट ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 अप्रैल तक आ जाएगा। तो रिजल्ट की यहाँ पर कोई बात नहीं, सबको पता ही है। तो रिजल्ट के चक्कर में एस्पिरेंट के 2 महीने बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है, उसका कोई भी भुगतान नहीं हो पाएगा। ठीक है, 2 महीने वापस लौट कर नहीं आने वाले। 13 जनवरी को आंसर की आई थी दिल्ली पुलिस की, और उसके बाद से रिजल्ट की जो वेटिंग है वो लगातार चल रही है, और आज 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा चलो आंसर के आने के बाद महीने बाद रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि महीना हो गया, और 1 महीना जो एक्स्ट्रा है उसकी जो बर्बादी हुई है उसका कोई भी भुगतान नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो 1 महीना गया है। अब डेली अगर एस्पिरेंट 8 घंटे पढ़ता है तो 1 महीने में 240 घंटे, और 240 घंटे बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है, तो इस बारे में कोई नहीं बोल रहा। और दूसरी बात, एसएससी जीडी को भी 1 महीने से ऊपर हो गया है, कोई नई डेट नहीं आई है। जल्द ही हम आपको नई डेट देंगे, लेकिन जल्द नहीं हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो एसएससी क्या है कि एस्पिरेंट के साथ खिलवाड़ कर रही है, कोई भी इस बारे में नहीं बोल रहा, क्योंकि एस्पिरेंट को एक खिलौना मान रहा है और उसके टाइम की कोई भी वैल्यू नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट से जिसको उम्मीद है कि मेरा इस बार हो जाएगा, तो उसकी क्या है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। उसको उम्मीद है इस बार हो जाएगा, अगर वो चाहकर भी पढ़ना चाहेगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा। दिन में 2 से 3 घंटे मुश्किल से पढ़ पाएगा, क्योंकि उसको उम्मीद है कि इस बार इसमें हो जाएगा। और दूसरी बात, चलो जिसको है कि आगे कर लेंगे, इस बार नहीं होगा ना, तो आगे जीडी है, लेकिन जीडी की भी तो कोई डेट नहीं है। तो मेन पॉइंट यही है कि एस्पिरेंट को खाई में धकेल दिया गया है, उसका सिर्फ एक यूज़ हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। पहली बात तो ये कि रिजल्ट नहीं दे रहे, दूसरी बात एसएससी जीडी की एग्जाम डेट नहीं दे रहे, और तीसरी बात ये है कि अब ज़्यादा नंबर वाला भी यहाँ पर सेफ नहीं है। टोटली किस्मत पर डिपेंड हो गई है। जॉब जो गवर्नमेंट जॉब है वो टोटली किस्मत पर डिपेंड हो गई है, क्योंकि सीएचएस का जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया है उसको देखकर हर एस्पिरेंट के मन में डर है। ठीक है, जिस तरीके से 30-30, 45-50 नंबर कम हुए हैं, तो हर किसी को डर है कि मेरी भी कम ना हो जाए। तो इस तरीके से अगर नॉर्मलाइजेशन रहा तो ये किस्मत पर बन जाएगी, क्योंकि ज़्यादा नंबर वाला भी तो सेफ नहीं है, और बॉर्डर लाइन वाला तो प्लस माइनस होता था भी होगा या नहीं होगा, लेकिन जो ज़्यादा नंबर वाला है वो भी इस बार सेफ नहीं है। तो टोटली किस्मत पर डिपेंड हो गई है। अब मेहनत की वैल्यू तो ज़ीरो हो गई है, तो इस चीज़ से भी डर लग रहा है। तो एस्पिरेंट के साथ क्या क्या हो रहा है इस बारे में ये जानना जरूरी है, और जो इस चीज़ को रिलेट कर रहा है वो कमेंट जरूर करना। ठीक है, रिजल्ट की बात थी तो रिजल्ट मैं आपको बता ही देता हूँ कि अप्रैल के 5-7 अप्रैल तक तो आ ही जाएगा। अब हम 2 महीनों से वेटिंग करते आ रहे हैं, तो 5-10 दिन और कर लेंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, वैसे भी एस्पिरेंट के टाइम की कोई वैल्यू तो है ही नहीं है। एस्पिरेंट तो एक खिलौना है, और खिलौने की तरह यूज़ कर रहे हैं। टॉपिक ट्रेंडिंग है, सब वीडियोस चढ़ा रहे हैं, पर मैंने भी चढ़ाई, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा नहीं चढ़ाई। ठीक है, 1-2 वीडियो चढ़ाई, जो थी वो ऑथेंटिक चीज़ थी, वो मैंने बता दी है। और बाकी अगर आपको भी आगे ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी बात को जो रिलेट कर ले, समझ रहे हैं, वो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। आप भी इस चीज़ से रिलेट करते होंगे, और इस चीज़ को वही रिलेट कर पाएगा जो एक एस्पिरेंट है, जो एक तैयारी करने वाला सच्चा एस्पिरेंट है। धन्यवाद, जय हिंद।